हेलो दोस्तों, यह वीडियो जो है प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 2 वीडियो है। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और स्नेल के नियम के बारे में जानेंगे। यह प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें और उसके बाद इसको देखें। तो हम लोग इसमें देखेंगे, सबसे पहले अपवर्तन के बारे में जान चुके थे कि जब भी कोई भी वस्तु, कोई भी लकड़ी है या तो कोई छड़ी है, जब उसको हम पानी में डालते हैं तो वह टेढ़ी प्रतीत होती है। तो किसके कारण? या तो कोई भी जो बाल्टी है उसमें अगर कोई सिक्के रखा हुआ है तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, यानी कि ये सब किसके कारण होता है? तो ये सब अपवर्तन के कारण। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इससे अगले वीडियो में जान चुके थे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो की अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और अपवर्तन के नियम क्या है, और स्नेल का नियम के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ना करें जब तक कि आपको स्नेल का नियम ना आ जाए। अगर आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने भाई के लिए कमेंट जरूर लिखें कि यह वीडियो आपके लिए कैसे जरूरी था। तो बिना देर करते हुए चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। अगर कोई पूछे कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो परावर्तन में भी हम लोग पढ़े थे कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। तो अपवर्तन और परावर्तन का जो एक नियम होता है वह सेम होता है। इसमें आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है, जबकि उसमें परावर्तित किरण होता था। तो इसमें क्या हो गया कि पहला नियम जो अपवर्तन का है वह क्या बोलता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब सभी एक ही तल, एक ही समतल में होते हैं। जो कि यह जो नियम है अपवर्तन का प्रथम नियम जो है वह परावर्तन के भी प्रथम नियम से बिलोंग्स करता है। और जैसे कि अब परावर्तन का जो दूसरा नियम था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन इसमें अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो कुछ अलग है। मतलब कह रहा है कि उसमें जो परावर्तन में होता था कि एक ही माध्यम होता था और वह जो अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस मतलब प्रकाश की किरण लौट जाती थी। इसमें तो किरण लौटती नहीं, सीधे ही मतलब 2 पारदर्शी माध्यमों के बीच की बात किया जाता है। तो वही बोला कि किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों में किसी विशेष रंग की किरण के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब जैसे कि कोई 2 पारदर्शी माध्यम है, ध्यान से समझेंगे, और उसमें कोई विशेष रंग की किरण होना चाहिए। मतलब कि जैसे हवा और पानी, तो वो दोनों पारदर्शी माध्यम, तो उसमें अगर लाल किरण ले रहे हैं उसके बारे में बताएगा कि उसका जो अपवर्तन होगा कुछ अलग तरीके से होगा। तो वो अपवर्तन के नियम में जानेंगे। तो क्या है कि कोई भी 2 पारदर्शी माध्यम होना चाहिए और उसमें जो प्रकाश की किरण की रंग जो होगी वह किसी विशेष रंग की, या तो हरा भी लाल भी, मतलब कि एक ही रंग का होना चाहिए। तब उसमें मतलब कि जब लाल रंग के रहेगा तो हमेशा निश्चित घटना घटेगा, यानी कि निश्चित प्रकार से अपवर्तन कोण और आपतन कोण बनेगा। तो वही बोला कि किन्हीं 2 पारदर्शी माध्यमों में किसी विशेष रंग की प्रकाश की किरणें के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ये आपतन कोण की जया का मतलब कि आपतन कोण है क्या? तो जैसे हम बताए थे अपवर्तन में, इसका पहला सीरीज में वीडियो में, जो नहीं देखे वो जाकर देखें। जैसे मान लीजिए ऊपर जो है ये अभिलंब है, क्या है? ये अभिलंब है। इसको ध्यान से देख लेते हैं, क्या है? अभिलंब है, ठीक है। तो अभिलंब इधर से कोई किरण जाती है और इधर ना जाने के बाद इधर लौट जाती है। अगर ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है तो इसको जाना चाहिए उधर, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और जो मतलब कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इसी दोनों कोण के बारे में बोल रहा है कि यह जो माध्यम है यह दोनों पारदर्शी माध्यम होगा, और इन दोनों पारदर्शी माध्यम में जो यह प्रकाश की रंग होगी या प्रकाश की जो रंग होगी उसके बारे में बोल रहा है कि यह जो प्रकाश की रंग होगी यह कोई विशेष रंग होना चाहिए, लाल हरा कुछ भी, यानी कि एक ही प्रकार का रंग होना चाहिए। तब जाके ये आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। जया कहने का मतलब साइन वाला फंक्शन कहेगा। जया का मतलब क्या? साइन वाला फंक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यह जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है इस नियम को खोज स्नेल ने किया था। इस कारण से जो अपवर्तन का दूसरा नियम है हम उसे स्नेल के नियम से भी जानते हैं।
और जब कभी भी पूछे कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं, तो सीधा यही लिखेंगे, किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों में किसी विशेष रंग की किरणें के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के नियतांक के अनुपात के, मतलब कि जो जया का अनुपात एक नियतांक होता है। और इस नियम का खोज किसने किया था? तो स्नेल ने किया था। इस कारण से अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे हम म्यू या एन से भी निरूपित करते हैं, या तो हम इसे म्यू से या तो एन से भी निरूपित कर सकते हैं। तो जैसे म्यू बराबर हो गया आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ जो आई क्या है? तो आपतन कोण है, और आर क्या है? अपवर्तन कोण। ध्यान से, जैसे इसका जो डिफिनेशन हो गया कि देखिए बोला आपतन कोण की जया, मतलब आपतन कोण की जया, तो ये आई जो है आपतन कोण है, और जया यानी कि साइन है, और के अनुपात यानी कि अपवर्तन कोण की जया के अनुपात, मतलब एक नियतांक होता है जिसे हम म्यू या एन से सूचित करते हैं। इसका कहना है कि मतलब कि हम इसको दूसरे माध्यम यानी कि अगर ये पहला माध्यम N1 है और ये N2 है, तो ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष हम पहला माध्यम को लेते हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष हम पहला माध्यम को लेते हैं। तो हम इसको म्यू बराबर हम लिख सकते हैं N21 बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो दूसरा माध्यम N20 मतलब कि N2 बटा N1 लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम इतना बराबर साइन आई बटा साइन आर, जब तिरछी गुना के मल्टीपल किए तो ये बन गया N2 इंटू साइन आर और बराबर N1 साइन आई। यह जो है हम जब पूछे कभी भी कि स्नेल का जो सममित रूप है क्या होता है, तो यही होता है, यह सममित रूप है। N2 साइन आई बराबर N1 साइन आर, N2 साइन आर बराबर N1 साइन आई। तो स्नेल का नियम और अपवर्तन का दूसरा नियम दोनों सेम ही होता है, और अपवर्तन मतलब स्नेल का नियम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आशा करता हूँ यह जो स्नेल का नियम और अपवर्तन का नियम है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कैसे जरूरी था। तो अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर। यह पार्ट 2 सीरीज का मतलब कि अपवर्तन का वीडियो था, अब पार्ट 3 के लिए इंतजार करें। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।